डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्रतिशत के सवाल को अनुपात विधि से कितने झटके में, कितने छोटे में हल किया जा सकता है, इस पर हम यहां चर्चा करेंगे और यह चर्चा थोड़ा सा विस्तृत करेंगे जिससे कि आप भी इस तरह के सारे सवालों को कर पाए। इस वीडियो में हम 5 से 6 सवालों को करेंगे, लेकिन हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम सवालों को इस तरह के हर सवाल को कर पाए। तो चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं। केले के मूल्य में 16.66% की वृद्धि होने पर एक आदमी 1 रुपए में 5 केले कम खरीदता है, तो पहले वो आदमी 1 रुपए में कितना केला खरीद पाता था। देखो, यहाँ पे 1 रुपया फिक्स है। पहले अभी 5 कम खरीदता था, पहले 1 रुपए में कितना खरीदता था। दाम 16.66% बढ़ा है। देखो, यहीं पर है कि 16.66% बराबर कितना होता है फ्रैक्शन। ये अगर आप लोग याद नहीं करते हैं तभी जहां से मुसीबत होती है। 16.66% अगर ऐसे भी आपको देखना है तो आपको ये समझना के लिए क्या बहुत आसान मैं तरीका बता सकता हूं। आपको कितना से गुणा करोगे तो 100 होगा। तो देखो, 16 को 6 से गुणा करते हो तो 96 होता है, और तो 96 और इधर का 96 का 3 मतलब 99.6। उससे एक समझ में आ जाता है कि 1/6 होगा। मतलब ये कहने का मतलब अंदाज में कैसे होता है। अब 1/6 का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे जो भी हमारे पास अभी जो इसके फिगर आएंगे, क्या कहते हैं, भिन्न के फिगर आएंगे, फ्रैक्शन के फिगर आएंगे, जिसे हम रेशियो बोलेंगे, वो हमें 1 रुपए के मामले में कुछ चीजों को इंगित करेगा। तो मतलब क्या है, मतलब है अब 6 में 1 जोड़ेंगे, हम 6 में 1 जोड़ेंगे, मतलब जो चीज पहले 6 रुपए में मिलता था, अब ये 16.66% वृद्धि होने के कारण वो 7 में मिलेगा। या आप ये बोल सकते हैं कि पहले उल्टा करके इसको, अब इसी को उलट देते हैं बातों को। देखो, ये समझने वाली बात है। पहले अगर 7 भाग मिलता था, अब 6 भाग मिलता है। अब हम इसे उलट देते हैं शब्द। पहले जो 7 भाग मिलता था, अब वो 6 भाग मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 1 भाग कम मिलेगा ना, और 1 भाग का यहाँ क्या बोला है, 5 केले कम है। तो मतलब है कि अभी 1 भाग का बराबर 5 केला है। तो पहले कितना था, 7 भाग मिलता था, मतलब 5 सते 35, 35 केला मिलता था। तो 35 इसका आंसर होगा। और अभी कितना केला मिलता है, तो बोलता है कि 5 केला कम, तो 35 से 5 घटाया 30 होता है। और यहां भी अगर हम देखते हैं तो 6 मतलब 7 भाग के जगह पे 1/6 दाम बढ़ने के कारण 6 भाग मिलेगा। तो मतलब 1 भाग बराबर 5, तो 5 छके 30। मैं इसको चेक कर लिया। तो कहने का मतलब है कि हमें समझ में आ गया। और ये सवाल आप खुद बोलो कितने आसान तरीके से बनते हैं। तो इन चीजों को सीखना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये प्रतिशत ही नहीं, और चूंकि प्रतिशत हर जगह जुड़ा हुआ है, तो अगर इसको यहां से सीखते हैं तो हर जगह इस तरह के रेशियो मेथड का आप अप्लाई कर पाएंगे। ये तो सवाल एकदम ही बहुत ही कॉमन सवाल है। शायद ही प्रतिशत की कोई किताब होगा जिसमें ये सवाल नहीं होगा। और ये बड़े लंबे चौड़े विधि में बनते हैं, लेकिन इसको बड़े आराम से आपके इस विधि में किया जा सकता है। बोला गया, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत क्या है। अब देखो, इसका अगर मैं ऐसे मौखिक, क्या है, 600 रुपए का 20% कितना होता है भैया, 120 रुपया। सीधी बात है, 600 रुपए का 10% 60 रुपया, 20% 120 रुपया। तो कहने का मतलब है 5 किलोग्राम चीनी कम मिला ना, तो 120 किलोग्राम को अगर 5 से भागा दे देंगे तो क्या होगा, 24 रुपए किलोग्राम होगा। चलो, यही तो है ना। तो इसको हम करने के लिए अगर मेरे मैथमेटिक्स के मेथड्स में, तो देखो, ये 600 रुपये का मतलब गुना 20% और भागा मैं 5 से दे रहा हूं, तो 600 गुने 20, इधर 5 गुने 100 से ये 2 शून्य से ये शून्य कट गया, 5 से 20 का कटा 4, 4 छक 24 रुपया। ये तो मैंने लिख के किया दोस्त, ये तो ऐसे ही हो जाता है मौखिक।
अब बोलता क्या है कि तो उसकी वास्तविक, ये तो बढ़ी हुई कीमत 24 रुपया है, अब बढ़ा कितना है, 20%। 20% बढ़ने का मतलब क्या है यार, आज जो चीज 120 रुपए में मिल रही है, कल तक वो 100 रुपए में मिलती थी। मतलब 100 रुपए की चीज बढ़ के 120 रुपए हो गई है। अब देखो 120 रुपए, 20% बढ़ने के बाद हमें 24 रुपया मिल रहा है। तो हमें क्या समझ में आ गया, 120 बराबर 24 है, 100 बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। तो क्या किया, 24 गुने हमें, अब 24 से कम होगा ना, पहले वाली कीमत तो 20% कम थी, और हमारे पास आया क्या है, हमारे पास दो ही है, 100 और 120% बढ़ा है मतलब क्या, 20% बढ़ा है मतलब क्या, 100 में 120। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बहुत बात होती है, नीचे क्या होगा ऊपर क्या होगा। एक छोटा सा ट्रिक्स बताते हूँ, अगर मुझे 24 को बढ़ाना होता तो नीचे 100 करता, ऊपर 120 लग करता। चूंकि मेरे को 24 को कम करना है, 24 से कम होगा, तो मैंने नीचे 120 लिख दिया, ऊपर 100 लिख दिया, बस इतनी सी बात है, इसे ही ध्यान में रखो। तो हम अगर काटते हैं तो देखो सुन्ना सुन्ना कट गया, 12 से 24 को काटते हैं, 12 दूनी 24, 2 से 10 को गुना करते हैं, मतलब 20 रुपया, तो हो गए ना 20 रुपए। तो कहने का मतलब है कि ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल में एक से लेके रेगुलर मेथड में आप अपने जान का जंजाल न बनाएं, इसे ऐसे ही रेशियो मेथड में करें, मौखिक भी बन जाता है, बहुत ही आसान रहता है। चलिए अपने एक सवाल पे चलते हैं। पहले के सवाल से इस सवाल में अंतर क्या है। पहले के सवाल में सेम था, लेकिन उसमें पूछा गया था चीनी किस भाव में खरीदा था। अभी बोलता क्या है कि चीनी की कीमत 20% बढ़ गई है, 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी उसे कम मिला। तो बोला कि यार बताओ कि चीनी की दाम बढ़ने के पहले वो चीनी कितना मात्रा में खरीदा था। ठीक है ना। तो फिर देखो ये भी एक रेशियो में है, और इस तरह के सवाल तीन ही तरह के होते हैं, या पहले का दाम बाद का दाम पूछा जाता है, या मात्रा पूछा जाता है, क्वांटिटी। तो हमने पहले तो दोनों में आपका दाम का कैसे निकाला जाता है वो किए, अभी मात्रा का करेंगे, वो भी हम किससे करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। तो चलिए हम पहले एक चीज को समझते हैं। समझने का क्या, बड़ा सिंपल ही चीज है कि अगर हम 120% का मतलब क्या हुआ, कोई चीज पहले 100 रुपए का था, 20% अगर दाम बढ़ गया तो वो 100 रुपए का चीज का दाम अब 120 रुपया हो गया। इसे अगर काटते हैं तो ये 20 से काटते हैं, 20 पचे 100, 20 छक 120। हम जानते हैं कि अगर दाम 5/6, 5 से बढ़कर 6 हो गया, तो वो इंसान को, चूंकि वो उसका फिक्स है, वो जितना रुपया लाता था उतना रुपया ही वो लाया हुआ था। ठीक है ना, जिसके लिए उसको 5 किलो चीनी कम लेना पड़ा। इस सवाल का तो मतलब यही है ना। तो कहने का मतलब है कि दाम अगर 5 से 6 हो जाता है तो फिर वो खरीदेगा कितना, 6 से 5। ठीक है। अब यहां पे देखो बोलता क्या है, तो कहने का मतलब पहले वो 6 भाग खरीदता था, अब वो 5 भाग खरीदेगा। देखो मैंने क्या बोला, दाम 20% से 120%, वो भी कट के क्या हो जाता है, दाम 5 भाग से 6 भाग हो गया। इसके लिए वो जो चीनी खरीद रहा था वो 6 भाग से घटकर 5 भाग हो गया। तो कितना भाग घटा, 1 भाग। अब 1 भाग बराबर जो है, यहां पे सवाल में क्या बोल रहा है, 5 किलोग्राम। तो 1 भाग अगर 5 किलोग्राम है तो 6 से घट के 5 भाग हो गया है। तो बाद में 20% दाम बढ़ने के बाद वो केवल 5 भाग खरीद पाता था, पहले वो 6 भाग खरीदता था। 5 भाग का मतलब हुआ 5 गुने 5, क्योंकि 1 भाग बराबर 5 है, बराबर 25 किलो। इससे क्या होता है, वो 25 किलो जो है खरीद पाया, और 5 किलो कम खरीदा था। इसका मतलब पहले कितना खरीदता था, वो 330 किलो खरीदता था। इस बार क्या हुआ, उसे 5 किलो कम लेना पड़ा, उसे केवल 25 किलो ही मिला। और आपने देखा कि ये भी जो मैथ है, इस तरह के मैथ कितने चुटकी में बनते हैं। तो ये विधि हर हालत में हमें अपने अंदर कर लेना है। इस सवाल में बोला जा रहा है कि एक गांव की जनसंख्या जो है वो 12,980 है।
जिसमें 7/12 भाग पुरुष है और शेष महिला है। देखो दोस्त, इस तरह के सवाल में सवाल को आपको पहचानना होगा। तरीका एक ही लग रहा है ऑलमोस्ट, देखोगे, लेकिन प्रयोग जो है अलग अलग जगह पे थोड़े बहुत अलग अलग हो रहे हैं, इसे ध्यान में रखना है। एक गांव की जनसंख्या 12,980 है, जिसमें 7/12 भाग पुरुष है, शेष महिलाएं हैं। पुरुषों में 40% शादीशुदा है। अगर ये मान लिया जाए कि किसी भी पुरुष ने एक से ज्यादा शादी नहीं किया है, तो बताइए कि उस गांव में कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा है। अब देखो, एक से करने की तो जमाना खत्म हो गया। अब देखो, जनसंख्या अगर 12,980 है और उसमें क्या बोला गया, 7/12 भाग पुरुष है, इसका मतलब क्या है? 7/12 भाग पुरुष है, मतलब 12 जन में 7 जन पुरुष है, 5 जन महिला है। 7/12 भाग पुरुष है तो मतलब है कि 12 में से 7 जन पुरुष है, तो 12 से 7 घटा दिया तो बचा कितना, 5 जन, 5 महिला। अगर ये दोनों चीज निकल गया तो हम ऐसे बोल सकते हैं भैया 7 पुरुष है 5 महिला है। अब इसमें से अब देखो, अगर ये पुरुष और महिला की संख्या है, ध्यान देना, चूंकि ये जनसंख्या है, ये फिक्स है, ये संख्या को बता रहा है, तो प्रतिशत का मामला उलट जाएगा। तो क्या होगा, 5% पुरुष होगा, 7% महिला होगा। देखो, सिंपली उलट गया है। 5% महिला होगा, 7% इसे 5% पुरुष होगा, 7% महिला होगा। लेकिन देखो, सवाल में तो बोल रहा है कि 40% शादीशुदा है, तो 5% तो बराबर में 40% मतलब 8 गुना है। अगर 8 गुना है तो 7% भी 8 गुना ही होगा ना, 7 × 56 होगा। तो फिर अगर 5% शादीशुदा है, ठीक है ना, जो हमारे लिए 40% है, तो 7% महिला में कितना होगा, वही 8 गुना होगा, 56% शादीशुदा होगा, तो 56% हो गया। मैं जानता हूं इस तरह के सवाल, जिस तरह आप लोग करते हैं सवाल, उसमें से थोड़ा अटपटा लगता होगा, क्योंकि जिस तरह से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां, उस तरह से समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसे प्रैक्टिस में लाइए। जैसे आप 3 दूनी 6 आपने सोचा कभी नहीं, भैया 4 दूनी 8 क्यों होता है, क्या घटना हो जा रही है, 6 क्यों हो रहा है। बहुत कोई आज जानते हैं, लेकिन बचपन में नहीं थे, बचपन में तो पहाड़ा पढ़ रहे थे। इसी तरह इन सवालों का जो हल है, जिस तरह से यहां हो रहा है, उस पर ज्यादा नजर रखिए और उनके छोटे छोटे चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखेंगे सब कुछ अति साधारण रूप से हो जाएगा, और आशा करता हूं कि ये चीज भी आपको संपूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। इस तरह के सवाल देखकर लोग घबराते हैं, लेकिन ये सवाल भी आपका जो है रेशियो मेथड से बहुत ही आसानी से हो सकता है। बोला क्या सवाल में कि रामदेव की आय में 1800 रुपए की वृद्धि के कारण उसकी आयकर इनकम टैक्स कुल आय राशि की 18% से घटकर 15% हो जाती है, जबकि दोनों स्थिति में आयकर का दर समान रहता है। तो बताएं कि उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। अब देखिए, यहां पे सीधी सी बात है, चूंकि उसकी इनकम बढ़ी, इनकम के ऊपर 1% पे हम आय ये लगाते हैं, क्या कहते हैं, आयकर लगता है। क्योंकि उसकी इनकम 1800 रुपए बढ़ गई, इसके लिए पहले जो आयकर के हिसाब से उसको 18% अपने कुल आय का, मतलब कुल सैलरी का देना पड़ता था। अब 1800 रुपए बढ़ जाने के कारण कुल सैलरी का वो 15% ही देना पड़ता है। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? तो देखो, सीधी रेशियो मेथड में हम 18/15 लिखेंगे। पहले 18% देता था, घट के 15% हो गया। अरे भाई, काट देते हैं इसे 3 से, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 6/5 हो गया। अगर 6/5 हो गया है तो इनकम तो बढ़ी है ना। कितनी बढ़ी है? टैक्स प्रतिशत 6 से घट के 5 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इनकम 5 से बढ़ के 6 हो गया। अंतर क्या है? 1। देखो, हम अनुपात विधि लगा रहे हैं, 1 का मतलब यहां बोल रहा है 1800 रुपया।
तो हमारा वही है कि 1 भाग बराबर 1800 रुपया। तो अभी क्या था, पहले क्या आय था, 5 भाग था, अब बढ़ के 6 भाग हो गया है। तो 5 भाग बराबर कितना था आय का, तो 9000 रुपया। तो प्रारंभिक आय 9000 रुपया था, जिसमें 1800 रुपया बढ़ने के बाद में उसको 10800 हुआ। ठीक है ना, उसकी आय हो गई। तो अभी प्रारंभिक आय क्या है, सीधी सी बात है, 5 भाग है अभी, तो 9000 रुपये उसकी आय हो गई। तो देखिए ये सवाल बहुत ही साधारण बन जाते हैं इस तरीके से। अब इस सवाल को अगर समझ जाते हैं तो इसकी कोई लेवल आपको लगता ही नहीं है कोई लेवल है, ये तो मौखिक बनते हैं ये सवाल। लेकिन यही अगर एक्स लेके या रेगुलर मेथड में जाते हैं तो वक्त लगता है, मशक्कत करना पड़ता है। देखिए रेशियो मेथड में परसेंटेज के सवाल को करने के लिए अभी जो मैंने आपसे चर्चा किया, एक फिक्स की बात होती है। ये फिक्स मैंने खाली दिखाया था, लेकिन जब हम इसकी इस्तेमाल करते हैं तो पहले इसके अर्थ को दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप पानी में चीनी या नमक घोलते हैं, ठीक है ना, जिस भी मात्रा में घोलें, जब आप गर्म करेंगे तो पानी उड़ता हुआ जाएगा, और पानी जिस प्रकार से उड़ता हुआ जाएगा, ध्यान से मेरे शब्द को सुनेंगे, पानी जिस क्वांटिटी से उड़ता हुआ जाएगा, जिस प्रकार से उड़ता हुआ जाएगा, उसी प्रकार से प्रतिशत जो है, घोल का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, मतलब चीनी का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, नमक का प्रतिशत बढ़ता जाएगा, दूध का प्रतिशत बढ़ता जाएगा। इस चीज को खाली समझेंगे तो मतलब ये उल्टा प्रतिशत होगा। तो अभी हमने उल्टा प्रतिशत का चर्चा किया है। देखिए अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए चीनी की चाशनी बनाने के लिए 18% चीनी का इस्तेमाल किया गया। देखो पहला 18% मिला, फिर घोल को गर्म करके 25 किलोग्राम पानी सुखाया जाता है, जिससे चाशनी में चीनी की मात्रा 24% हो जाती है। तो देखो क्या हो रहा है भैया, चीनी 18 से 24% हो गया चीनी की मात्रा। तो चलिए हमने लिखा क्या, 18 से चीनी का मात्रा 24 हो गया। देखो हमने एक अनुपात लिखा है, ऊपर 18 लिखा है, नीचे 24 लिखा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नी ऊपर 24 नीचे 18, मैं ऐसे बोलूंगा 18 से 24, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, चलिए इसको काटते हैं, 6 से काटेंगे ना, 6 18, 6 चौके 24। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, देखो चीनी की मात्रा जो है 18% से 24% हो गई। तो फिर हम क्या बोलेंगे, घोल की मात्रा घटी है, घोल की मात्रा 4 भाग से 3 भाग हो गया। मैं ऐसे उल्टा दर्शा सकता हूं ना, घोल की मात्रा 4 भाग से 3 भाग हो गया। लेकिन देखिए यहां बोला क्या जा रहा है, घोल गर्म करके 25 किलोग्राम पानी सुखाया जाता है। अब मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं, रेशियो मेथड की इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या है, 4 भाग से 3 भाग। क्या बोला मैंने, 4 भाग से 3 भाग हो जाता है भैया। कितना भाग घट गया, 1 भाग घट गया। 4 भाग घोल पहले था, अब 3 भाग हो गया है, तो 1 भाग घट गया है। तो 1 भाग बराबर 25 किलोग्राम है। तो पहले 4 भाग था, अभी 1 भाग घट गया है, तो 25 किलोग्राम हमें समझ में आ गया। पहले तो 4 भाग था, 4 भाग बराबर 25 को 4 से गुना कर दिया, 100 किलो। अब हमें पूछा था क्या, चीनी की घोल की मात्रा किलोग्राम में कितनी थी, 18% का। 18% वाला जब था तब 4 भाग घोल था, ठीक है ना। और देखो, और जब क्योंकि उल्टा रेशियो है, उल्टा रेशियो है, 4 भाग यहां पर जो है, और जब 3 भाग बन गया तो क्या हुआ, 3 इंटू 25 इंटू 3, 75 किलो। तो कहने का मतलब है चीनी देखो 18% से 24% हो गया, और जो घोल था 100 किलो से घट के 75 किलो हो गया, 25 किलोग्राम पानी उड़ गया। तो देखो ये जो सवाल है, ये तो समझाने में इतना वक्त लगा, करने में क्या लगेगा, 5 सेकंड भी नहीं।
आप पहले के देखो, ऐसा नहीं है, पहले भी इस सवाल को मैंने किया हुआ है। तो अभी क्या है कि वक्त कम लगे, इसी की तो सब मारामारी है। क्योंकि जितना वक्त कम लगता है, जितना सहज और सरल रूप से समझ सकते हैं, उतना आपको दूसरे सवाल को ज्यादा करने का मौका मिलता है। हर जीत के लिए ये काफी जरूरी है। तो इसके लिए पहले भी मैंने एक मेथड में दिया, एक्स मेथड में किया है, ऑप्शन मेथड से किया है। अब तीसरा मैं इसको आपको करके दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड। और मेरे हिसाब से रेशियो मेथड सबसे सुगम है। हो सकता है आने वाले दिनों में और कोई मेथड हम करें, लेकिन अभी तक तो ये ठीक है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।